हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के विषय में क्या किए थे, स्टडी किए थे। ठीक, आज बच्चों बहुत दिन बाद हम क्लास को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता भी था। हाँ, बीच में कुछ दिन रेन इंटरप्टेड था, हाँ कुछ दिन छुट्टी था और थोड़ा सा व्यस्तता भी था हमारे लिए, जिसके कारण वीडियो शूट नहीं हो पाया। अब आज से बच्चों वीडियो को हम क्या करेंगे, जस्ट कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे डेली लेक्चर वीडियो आप लोग प्राप्त करेंगे। ठीक, तो जैसा कि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। आप लोग हेडिंग बनाइएगा बच्चा, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। सबसे पहले जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है बच्चों। आपको पता है इसको हिंदी में लिंग निर्धारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण। हाँ, लिंग निर्धारण क्या है बच्चा? आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होंगे कि भाई उनमें रिप्रोडक्शन की टेंडेंसीज पाई जाती है। रिप्रोडक्शन के बाद वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को जन्म देंगे। हाँ, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका फर्स्ट और प्राइमरी कैरेक्टर होता है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने ही जैसे संतानों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं ना। तो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लिंग निर्धारण की भाई प्रक्रिया पाई जाती है ना। ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है विभिन्न प्रकार के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और उस फैक्टर के द्वारा उसमें क्या होता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि भाई वो जो उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, अब उसमें कई प्रकार के फैक्टर होते हैं, फैक्टर के द्वारा वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में जैसे कई चीजों के कारण हो सकता है। एक आपका पहला क्रोमोसोम के बेसिस पे, क्रोमोसोम जीन के द्वारा भी हो सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, हाँ, और उसके अलावा हार्मोन हो गया, हाँ, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया। क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया ना। क्रोमोसोम भी सेक्स को डिटर्मिनेट करता है, जीन भी सेक्स को डिटर्मिनेट करता है ना, हार्मोन भी सेक्स को डिटर्मिनेट करता है और इन्वायरमेंट जो होता है वातावरण, हाँ, उसमें टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी तमाम आते हैं जो क्या करता है, जो सेक्स को डिटर्मिनेट करने का कार्य करता है ना। अब इसमें भाई क्रोमोसोम आपको पता है कि क्रोमोसोम भाई आपके दो प्रकार के, एक भाई आपके ऑटोसोम ना, और दूसरा का आपके क्या होते हैं, दूसरा आपके सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो ह्यूमन में टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, 46 ना। इसमें से आपके 44 ऑटोसोम होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब इसमें से अगर वो मेल है भैया, मेल है ह्यूमन के केस में तो यक्स और वाई होगा, पैटलसामा और सियलसामा। अगर सॉरी फीमेल हो तो यक्स और यक्स होगा और अगर ये मेल है तो क्या होगा? यक्स और वाई होगा। ठीक, ये क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये ऑटोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम भी जो होता है वो क्या करता है भाई? वो सेक्स को डिटर्मिनेट करने का कार्य करता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद अब क्रोमोसोम के बेसिस पे कैसे सेक्स को डिटर्मिनेट किया जाता है ह्यूमन में ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई मेल और फीमेल दोनों सेक्स को डिटर्मिनाइन करते हैं। अगर जो हेटेरोगैमेटिक होता है ना, जिसके पास अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में आप थोड़ा सा लिखिएगा, उसका डेफिनेशन लिखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन में। बोले लिखिए।
The process in which male and female sex is the process in which male and female sex is determined by the process in which the male and female sex is determined by different type of factor called as sex determination. Different type of factor called as sex determination. Full stop. Sex determination caused by caused by किसके द्वारा होता है? caused by क्रोमोसोम कामा जीन कामा हार्मोन and environmental factor हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये कितने फैक्टर बच्चों हमने बताया? 4 फैक्टर जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, वही निर्धारित करेगा कि उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, क्रोमोसोम कर सकता है, क्रोमोसोम में ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, जीन सेक्स को डिटरमिनेशन कर सकता है ना, हार्मोन सेक्स को डिटरमिनेशन लिंग का निर्धारण कर सकता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर बोले तो टेम्परेचर, पीएच, ये सब क्या करते हैं? ये भी सेक्स को डिटरमाइन करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो अब नीचे से हेडिंग बनाइएगा, काइंड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन या काइंड्स ऑफ sex determination. Kinds of sex determination. अब सेक्स डिटरमिनेशन कितने प्रकार का होता है, उसके कितने काइंड्स या टाइप्स होते हैं, तो इसमें लिखिएगा, सेक्स डिटरमिनेशन आर ऑफ sex determination are of several types. Sex determination are of several types. पहला इसमें हेडिंग डालिएगा ए हेडिंग बनाइएगा, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म of sex determination ना, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हेडिंग बनाइए, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इधर देखिए, अब क्रोमोसोम क्या करता है बच्चा? सेक्स को डिटरमाइन करता है ना। जैसे आपको पता है ह्यूमन में जो क्रोमोसोम अभी हमने बताया 46 क्रोमोसोम होता है इसमें, ह्यूमन में ना, तो अब ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम, और अगर ये पेयर में पूछे तो 23 पेयर। कितने? 23 पेयर। और एक क्रोमोसोम में 2 सेट क्रोमोसोम होता है, यानी एक क्रोमोसोम आपका 46 क्रोमोसोम है ना, उसमें 2 सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक आपके पिता से प्राप्त होता है और एक क्रोमोसोम आपने माता से प्राप्त करते हो ना। जैसे इसीलिए बच्चा कहा जाता है कि आप माता पिता के कर्ज को कभी चुका नहीं सकते। ठीक है, माता पिता के कर्ज को कभी चुका नहीं सकते। हाँ, गुरु के भी कर्ज को भाई आप लोग नहीं चुका सकते। हाँ, कैसे चुका सकते? तो भाई पढ़ाए गए हमारे जितने भी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो और अपने गोल को, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लोगे, तो भाई हमारा भी कर्ज आप क्या करोगे? चुका सकते ना। तो
46 क्रोमोसोम जो आपके ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि भाई इसमें आपके दो, एक ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है, और एक हेटेरोसोम, हेटेरोसोम या एलोसोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, अब ऑटोसोम कितना होता है बच्चा? 4, इसकी संख्या आपकी 44 होता है, और ये 2 होता है। कितना? 2 क्रोमोसोम होता है ना। अगर ये मेल है तो एक एक्स और एक वाई, और अगर ये फीमेल है तो क्या होगा? एक्स और एक्स। ठीक, अब देखो बच्चा, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के बेसिस पर जो सब डिटरमिनेशन होता है, वो जनरली क्या होता है कि हेट्रोगैमेटिक अगर जो रहता है, हेट्रोगैमेटिक बोले तो आप पीछे पढ़े होंगे कि एक प्रकार के जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करे उसको होमोगैमेटिक बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार के गैमीट्स को जो प्रोड्यूस करे, जैसे एक मेल है एक्स और वाई है ना, एक एक्स प्रकार का गैमीट स्पर्म को रिलीज करेगा और वाई वाला वाई प्रकार के स्पर्म को रिलीज करेगा। तो भाई यही तो हेट्रोगैमेटिक है। तो हेट्रोगैमेटिक जो रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वही सेक्स को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। अगर जो होमोगैमेटिक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, थोड़ा सा लिखिए तब एक एक करके बताइए। लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, in this type of sex determination, sex chromosome is responsible for, sex chromosome is responsible for determination of sex, sex chromosome is responsible for, sex chromosome is responsible for determination of sex, full stop. Heterogamitic individual are, heterogamitic individual are responsible for, heterogamitic individual are responsible for sex determination, heterogamitic individual are responsible for sex determination because they produces, because they produces two different type of gametes, because they produces two different type of gametes, full stop. It may be male or female, ये दोनों हो सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। इट मे बी मेल और फीमेल। अब इसमें हेडिंग डालिएगा ए, स्मॉल ए हेडिंग डालिएगा ना, या पहला हेडिंग डालिएगा, रोमन वाला डालिए, हेटेरोगैमेटिक मेल। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा? हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक मेल, हेटेरोगैमेटिक मेल ना। अब हेटेरोगैमेटिक भाई मेल, आपको पता है कि अगर मेल कोई भी हो, चाहे आपके ह्यूमन हो, चाहे आपके ड्रोसोफिला हो, चाहे आपके कह सकते हैं ग्रासहॉपर हो, कोई भी, ये जितने भी जंतु होते हैं, इसमें क्या होता है? मेल हेटेरोगैमेटिक होता है, यानी अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम को उसके पास रहता है या प्रोसेस किया रहता है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार के गैमीट को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है, और वही सेक्स को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। उसमें फीमेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक, तो इसमें लिखिएगा हेटेरोगैमेटिक मेल में, लिखिए हेटेरोगैमेटिक मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, heterogamic male are responsible for production of, responsible for production of two different type of gametes,
responsible for two different type of gametes. Thus it determines the sex. Thus it determines the sex. Full stop. Female is homogametic. Female is homogametic and produces. Female is homogametic and produces same type of gametes. Produces same type of gametes. Hence they are, hence HENCE, hence मतलब इस प्रकार, hence they are not responsible for, hence they are not responsible for sex determination. Hence they are not responsible for sex determination. ना डैश करके नीचे से पहला लिखिएगा इसमें। अब एक है भाई यक्स वाई टाइप, पहला लिखिएगा यक्स वाई टाइप, पहला जो मेल हेट्रोगम। जैसे आपने अभी हेट्रोगैमेटिक मेल लिखा ना, अब मेल जो होता है भाई यक्स वाई टाइप का है और फीमेल के पास क्या है यक्स प्रकार का है। अब फीमेल जो है एक ही प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेगी ना, एक ही प्रकार के, लेकिन मेल जो है भाई ये एक यक्स प्रकार का ये रिलीज करेगा स्पर्म, एक वाई प्रकार का। अगर वाई वाला ये इसके साथ फ्यूज किया है यक्स के साथ ना, यक्स वाला फ्यूज किया है तो भाई ये यक्स से ही बनाएगा ना, लेकिन यक्स और वाई वाला अगर ये दोनों फ्यूज किया है तो यक्स और वाई बनेगा और यही सेक्स को क्या करेगा डिटरमाइन करेगा। समझ में आया कि नहीं? अभी आगे इसको हम बताएंगे। तो पहले इसमें क्या हेडिंग डाले हैं, क्या यक्स वाई टाइप ना, इसमें लिखिए मेल कंटेन टू सेक्स, मेल कंटेन टू सेक्स क्रोमोसोम, मेल कंटेन टू सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज ऐसे लिखा करिए, दैट इज यक्स एंड वाई, दैट इज यक्स एंड वाई, जैसे बीच में यक्स एंड वाई। hence hence produces two different type of the gametes, hence produces two different type of gametes, one with X chromosome, one with X chromosome and other with one with X chromosome and other with Y chromosome and other with Y chromosome. Hence determine the sex. Hence determine the sex. Full stop. Female contain two X chromosome, two X chromosome, and produces same type of gametes, produces same type of gametes, produces same type of gametes, hence could not participate in sex determination, इसलिए वो सेक्स डिटरमिनेशन में भाग नहीं लेती। ठीक, अब इसको भाई आप लिख लो, थोड़ा सा इसको क्रॉस करके बना। अब फॉर एग्जांपल लिख लीजिए कि इसमें
किसमें इस प्रकार का XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल मैमल्स, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पीएच है, सॉरी, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रोसोफिला एटसेट्रा ETC ना। ये मैमल्स आप लोग समझो, स्तनधारी वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं ना, आप लोग फाइलम जब पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिनमोन्टीज, स्केलमोन्टीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकांडरमेट और कार्डेट। अब कार्डेट जो फाइलम है उसका एक क्लास है मैमेलिया ना, यानी मैमल्स, स्तनधारी वर्ग। उसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, गधा, हाथी और ह्यूमन भी आते हैं ना। और उसके बाद ड्रोसोफिला, ये फ्रूट फ्लाई है ना, फल मक्खी एक प्रकार की है। तो इसमें जो मेल होता है हेट्रोगैमेटिक होता है, वही सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। जैसे ये देखिएगा, यक्स और वाई ना, ये आपकी क्या है, ये आपका मेल है, ये आपका सॉरी ये आपका फीमेल है, ये आपका क्या है, मेल। मेल का सिंबल ये लिख लीजिएगा, फीमेल का सिंबल ये लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये दो प्रकार के गैमीट भाई सेम प्रोड्यूस करेगा, यक्स, ये फीमेल जो है यक्स, और ये दो अलग अलग प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, यक्स और वाई। ठीक, अब इसको हम भाई क्या कराते हैं, जब क्रॉस कराएंगे तो यक्स ना, और ये यक्स हो जाएगा, और ये वाले से वाई जो फ्यूज करेगा, ये यक्स और वाई, ये क्या बन जाएगा, ये मेल बन जाएगा, ये क्या बनेगा। तो भाई सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, जो यक्स और वाई, जिसके पास डिफरेंट हेट्रोगैमेटिक जो है, यानी दो अलग अलग प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक यक्स और एक वाई। तो ये वाई वाला अगर गैमीट यानी स्पर्म अगर जैसे रिलीज किया, ये वाई वाला यक्स के साथ फ्यूज कर गया, तो ये क्या होगा, ये मेल बनेगा ना। और यही सेक्स को डिटरमाइन तो कर रहा है भाई, देख रहे हो, यही तो डिटरमाइन कर रहा है ना। तो भाई मेल जो हेट्रोगैमेटिक मेल जो होता है, उसमें जो मेल होता है वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है और दो अलग अलग प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन फीमेल होमोगैमेटिक होती है और एक ही प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेगी ना, इसीलिए ये सेक्स डिटरमिनेशन में फीमेल की कोई सहभागिता नहीं होती। ठीक, तो ये रहा बच्चा आपका क्या, यक्स यक्स वाई टाइप का। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एक और बच्चा हम लोग देखेंगे, दूसरा एक प्रकार का, दूसरा टाइप का एक और सेक्स डिटरमिनेशन देख लीजिए। एक है यक्स ओ टाइप, हेडिंग बनाइएगा, यक्स ओ टाइप। ठीक, अब देखिए, ये ग्रास हॉपर वगैरह जो होते हैं, टिड्डे जो होते हैं, ये ग्रास हॉपर्स वगैरह में क्या होता है कि मेल जो होता है उसके पास यक्स ओ प्रकार का होता है, वाई नहीं होता है, यक्स ओ प्रकार का क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो अलग अलग प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल के पास एक ही प्रकार का होता है ना। तो टिड्डा जानते हो ना, ग्रास हॉपर, जो क्या करता है, जो चरी फरी बोआ हो, जलहरी फुनरी, हाँ, चरी भैंस को खाने वाला, उसकी पत्तियों को क्या करता है, खा जाता है ना, उसको लोकस्ट भी बोलते हैं। एक बार भाई हमको याद आ रहा है कि हरियाणा वगैरह के साइड भाई लोकस्ट या ग्रास हॉपर इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पूरे धान की फसल को एकदम नष्ट कर दिए, डिस्ट्रक्ट कर दिए थे ना। क्योंकि धान इस समय बोया गया है और वो बाजरा, ज्वार, हाँ, मिलेट, इन सब पे क्या होता है, इन सबको की पत्तियों को खाता है। तो धीरे धीरे उसकी प्रजाति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे फसल को वहां हरियाणा वगैरह में डिस्ट्रक्ट कर दिया था ना। भूखमरी की कंडीशन पे वो उस समय उस सीजन में सब वहां के जितने भी किसान थे वो
आ गए थे, भूखमरी की कंडीशन पे ना, कि भाई सब उसको पत्तियों को क्या करे थे, पूरे फसल को नष्ट कर दिए थे। तो वही ग्रास हॉपर जो है उसका जो मेल होता है उसमें यक्सो प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा यक्स यक्सो टाइप का, इसमें लिखे इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, in this type of sex determination male contain in this type of sex determination male contain two different type of chromosome, male contain two different type of chromosome, that is X and O, X and O, two different type of chromosome, that is X and O, hence produces, hence HENCE इस प्रकार, hence produces two different type of gametes, hence produces two different type of gametes, two different type of gametes, while female contain XX क्रोमोसोम, फीमेल कंटेन, फीमेल के पास क्या है XX क्रोमोसोम, यही है ना फीमेल के पास, ये फीमेल है भैया ना, इसके पास क्या है XX क्रोमोसोम, फीमेल कंटेन XX क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमीट, same type of gametes, same produces same type of gamete and does not participate in, and does not participate मतलब भाग लेना, does not participate in, भाग लेना, भाग जाना नहीं, भाग लेना मतलब इसमें सहभागिता प्रस्तुत करना, does not participate in सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा ग्रास हॉपर, इसमें इस प्रकार का पाया जाता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर एक मॉथ लिख लीजिएगा, मॉथ जो कीड़े होते हैं इनकी प्रजाति है ग्रास हॉपर, जो टिड्डा मॉथ भी उसी के ही रिलेटेड एक दूसरी स्पीशीज है ना। मॉथ और ग्रास हॉपर में क्या होता है, यक्सो प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें मेल में, इसको देख लीजिए। अब कैसे सेक्स डिटरमिनेशन करेगा, देख लीजिए, यक्स 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 ओ, ये क्या है, ये फीमेल है, हाँ ये क्या है, मेल है, हाँ। अब जब गैमीट प्रोड्यूस करेगी तो ये एक ही प्रकार की फीमेल, और मेलवा जब प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा बच्चा, देखो यक्स और दो अलग अलग प्रकार के गैमीट, तो यही तो सेक्स डिटरमाइन करेगा भैया ना। ये क्या है, ये होमोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक, ये क्या है, ये हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक ना। अब इसका क्रॉस करा दोनों भैया, यक्स यक्स, ये का बन गया, ये फीमेलवा बन गई, इसका करा दो यक्स और का बन गया, मेलवा बन गया। तो भाई सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, जो हेटेरोगैमेटिक मेल है वही तो कर रहा है यक्सो प्रकार का, इसमें फीमेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, तो इसको आप बना लीजिए, हाँ बना लिए। ये देखो भाई, ये फीमेल, ये होमोगैमेटिक है, एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, एक ही प्रकार के अंडे को बनाएगी, लेकिन मेल जो है ये दो अलग अलग प्रकार के स्पर्म को बनाएगी, एक यक्स और एक ओ प्रकार का। तो जो अभी हमने बताया कि मेल अगर हेटेरोगैमेटिक है तो वही सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इस प्रकार का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यक्स ओ प्रकार किसमें पाया जाएगा, सेक्स डिटरमिनेशन ग्रास हॉपर और मॉथ में। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा दूसरा बच्चा, दूसरा, अभी क्रोमोसोमल
मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम में। अब दूसरा लिखिएगा हेट्रोगैमेटिक फीमेल, ये तो हेट्रोगैमेटिक मेल था। अब दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, हेट्रोगैमेटिक फीमेल ना। अब हेट्रोगैमेटिक फीमेल में हम आप देखेंगे कि ये भाई जो फीमेल कुछ होती हैं, जैसे आप पक्षियों के केस में ना, उसके अलावा मछलियों के केस में और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होगा कि उसमें जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। जैसे जेडो टाइप का, जेड टाइप का ना। तो अब ये क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के गैमीट को कौन प्रोड्यूस करेगा, फीमेल। मेल इसमें सेम प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। तो जो फीमेल होती है जब अलग अलग प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेगी, जैसे मान लीजिए जेड ओ प्रकार का, जेड प्रकार का, दो इसमें है ना, एक जेड डब्ल्यू प्रकार का, हाँ जेड डब्ल्यू, और एक जेड टाइप का। ये क्या है, ये सॉरी ये मेल है ना, ये क्या है, ये फीमेल है। ये पहला है, दूसरा। ये अलग अलग प्रकार के हम कह सकते हैं दो टाइप के इसमें फीमेल होते हैं। अब इसमें एक तो भाई ये कह सकते हैं कि जो टिक्स वगैरह होते हैं, किलनी वगैरह, मॉक्स वगैरह, उनमें इस प्रकार का जेड टाइप का फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटिक होती है। और ये पक्षियों में, हाँ मछलियों में, इन सब में जो होते हैं वो क्या होता है भैया, वो कौन से प्रकार का, जेड डब्ल्यू प्रकार का पाया जाता है ना। तो फीमेल में अलग अलग प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, बल्कि मेल जो होगा बेचारा एक के प्रकार के गैमीट ना। तो ये आपका क्या हुआ कि ये कह सकते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस, ये जो हेट्रोगैमेटिक फीमेल जो है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के जो है उसको कैसे किसमें पाया जाता है और कैसे वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं बच्चों, उसको जानने के लिए हमसे आप कल मुलाकात कीजिए। ठीक, तो आप लोग भाई वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में उसको करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।